हमेशा ही बेसिक में जाकर कहाँ जाना चाहिए, फुल बेसिक रिसाइप में। क्या फर्क है दोनों में, बेसिक रिसाइप और फुल बेसिक रिसाइप में? कौन बताएगा मुझे? दो टेक्निक बताई है मैंने, बेसिक जो हम रोज करते हैं और फुल बताया फुल बेसिक रिसाइप जिसमें मैंने आपको सिखाया है क्या करते हैं। कौन बताएगा मुझे? यस प्लीज, एनीबॉडी। ओम शांति भाजी, एक होता है टॉप लेयर में और एक होता है सबकॉन्शियस लेयर में। नहीं नहीं, दोनों हमारे जो सारे जो ग्रजेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, केओस हैं, रिजेंटमेंट्स हैं, वरीज हैं, एंगर है, ये सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड में ही रहता है। सबकॉन्शियस माइंड में ही है। वी आर रूल्ड बाय द सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। सारे जो भी हम बोलते हैं ना, जो भी हम करते हैं, वो कहाँ चला जाता है? अभी देखो, मैं एक्चुअली पिछले तकरीबन 1 साल से मैं खाना 6 बजे 6:30 बजे खा लेता हूँ। मैं आज भी नुमा शाम योग के लिए बैठा तो खाना खा लिया मैंने, बराबर। पहले थोड़ा रात को भूख लगती थी, फिर मिसेस को रहम आता था कि नहीं इसको दूध पिलाऊं या फिर कुछ गर्म सूप वगैरह दे दूं। अभी मैंने पहले 21 दिन में आदत हमारी चेंज हो जाती है। व्हेन यू चेंज द पैटर्न फॉर 21 डेज, दैट बिकम्स योर हैबिट, राइट। अगर 3 महीने आप उसी चीज को लगातार रिपीट करते रहोगे ना, तो आपके जीवन की लाइफ स्टाइल बन जाती है। आज वो टाइम है जो लेट खाना कभी कभार समझो खाते हैं, वंस इन अ वाइल, तो वो ऐसा लगता है कि दिस इज एबनॉर्मल नाउ फॉर मी। अब नॉर्मल क्या है? 6:30 बजे खाना खा लेना। 10 साढ़े 10 बजे मैं सोता हूँ। आजकल मेरा कॉन्फ्रेंस ज्यादा चलता है तो थोड़ा मुझे लेट होता है, 10:30 बज जाते हैं कभी। लेकिन मैं तो 8:30 बजे मेरा सेशन है, मैं 8:30 बजे भी सो जाता हूँ। अगर सेशन चल रहा है नहीं तो 8:30 8 बजे सो जाता हूँ मैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि अ थिंग विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन बिकम द हैबिट। इट टेक्स 21 डेज टू फॉर्म। 21 दिन लगते हैं, लेकिन अगर 3 महीने तक किया जाए ना, वो हमारी लाइफ स्टाइल बन जाती है, बिकम्स हमारी लाइफ स्टाइल। तो ईएफटी को भी आपकी लाइफ स्टाइल बनानी है। रोज टैपिंग करो, रोज टैपिंग करो, रोज टैपिंग करो, सुबह उठने के साथ, रात को सोने के साथ में। तो मेरा सवाल फिर से वही है कि बेसिक और फुल बेसिक में और बेसिक में, शॉर्टकट बोलते हैं उसको, दोनों में क्या फर्क है? यस प्लीज, एनीबडी। भूल गए भावना? भावना मैं भूल गई क्या? नहीं याद है? बेसिक में छोटे छोटे इश्यूज होते हैं और जो फुल बेसिक होता है ना, उसमें हम कोर तक जाते हैं, आई थिंक। नहीं नहीं, दोनों से सेम इफेक्ट होता है। डीप रूटेड जो इश्यूज होते हैं, डीप रूटेड की मेरी जिंदगी बचपन से लेकर अभी तक का मैंने जिंदगी में जिया नहीं है। आई बीन कंप्लेनिंग, आई बीन अंडर द कांस्टेंट प्रेशर, स्ट्रेस में हूं मैं। तो वो जो हठीले रोग हो जाते हैं ना, हठीले रोग, अभी मेरे पति की मौत 6 महीना पहले हुई है। वो एक्यूट प्रॉब्लम है कि उसका साथ छूट गया है। लेकिन क्रॉनिक प्रॉब्लम मतलब हठीले रोग या हठीली हठीले जो भी हमारे संस्कार हैं, उसको दूर करने के लिए हम फुल बेसिक का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे ब्रेन के दोनों ही साइड्स भी खुल जाते हैं। इट गिव्स द यू कैन से द इफेक्ट ऑफ द बोथ द साइड ऑफ द ब्रेन, लेफ्ट साइड और राइट साइड ब्रेन, दोनों में भी। एक है दिमाग, एक है दिल। कोई बात दिमाग में बैठ जाती है, मन में बैठ जाती है, कोई बात दिल में बैठ जाती है, राइट। तो बेसिक जो है वो काम करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ईएफटी काम नहीं कर रही है, ईएफटी से इफेक्ट मुझे ज्यादा नहीं पड़ रहा है, तो मतलब, और आपको लगता है कि मेरे प्रॉब्लम्स काफी काफी पुराने हैं, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर फुल बेसिक रिसीव। क्या है फुल बेसिक रिसीव, बताइए मुझे। कैन यू टेल मी द टेक्निक? सर 9 गैमेट पॉइंट वाला बता रहे हैं आप, फुल बेसिक रिसाइव? यस, करेक्ट सर। करेक्ट। 9 बेसिक पॉइंट, वो जो आपने गैमेट पॉइंट पे कराते हैं आप 9 वाले, हाँ वो देखो, लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर है वही गैमेट प्रोसीजर 9, उसका एक पार्ट है। मैंने आपको फिर से बताता हूँ मैं कि हम जब इश्यू को बोलते हैं, कराटे चॉप पॉइंट पर 3 बार बोलते हैं इश्यू, इश्यू के साथ में एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट 3 बार लगातार टैपिंग करते करते हैं। फिर नेगेटिव 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, जैसा भी आपको ठीक लगता है, यू कैन गो फॉर इट, राइट। लेकिन जो फुल है ना, उसमें हम एक ही बार में कंप्लीट करते हैं। कितने पॉइंट? 8। पहले जो बेसिक में करते हैं वो 8 पॉइंट,
4 जो नेल्स के पॉइंट है स्टील टैपिंग, 4 यहाँ होती हैं, कितने हो गए, 4 और 8 12। 12 मतलब एक ब्रेड की स्लाइस मैंने नीचे रखी और बीच में स्टफ, हम जो भी ब्रेड के साथ खाना चाहते हैं स्टफ होता है ना, टमाटर उसके बीच में रखा, आलू रखा, पनीर रखा, वट एवर इट इज, उसके ऊपर फिर ब्रेड की स्लाइस आती है, तभी वो सैंडविच बनती है, राइट। तो जो बीच का जो स्टफ है वो गैमेट प्रोसीजर 9 है। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो 9 बातों को अलग अलग तरह से हम टैपिंग करते हैं। कहाँ पर, नकल ज्वाइंट का जो पहला ये है, नकल ज्वाइंट का फर्स्ट जो नुकीली हड्डी है ये, और सेकंड इसके बीच में थोड़ा नीचे जाते हैं टुवर्ड्स माय कलाई, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो वहाँ पर गैमेट प्रोसीजर 9 बनता है ये। तो कौन बताएगा मुझे 9 प्रोसीजर वहाँ करते हैं, वी डू द 9 एक्शंस ऑन दैट पॉइंट, गैमेट प्रोसीजर 9। कौन सी 9 पॉइंट है बताइए मुझे। यस प्लीज टेल मी। आंखें बंद करके है। यस 1 to 10 counting. आंखें बंद करके, करेक्ट, नंबर 1। आंखें बंद करके, फिर आंखें खोल के, फिर राइट Correct, 2, साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर 4, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर 6, हमिंग, फिर humming bee, 5 बार टैपिंग। हमिंग बी ट्वाइस, यस हमिंग बी ट्वाइस, और फिर उसके बाद में फिर 5 बार काउंटिंग, 5 फिर काउंटिंग, दोबारा से हमिंग। करेक्ट, 1 2 3 4 5 राइट। तो ये सब ध्यान रखिए। पहले मैं आपको फुल में कराता हूँ कि लोग है ना आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं पथरी के। पथरी मतलब स्टोन्स, चाहे वो गल ब्लैडर में है, चाहे वो किडनीज में है, और उसका कारण क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन जिनके अंदर होता है ना, तो स्टोन्स बॉडी बनाता है, आइदर इन द गल ब्लैडर और इन द किडनी। तो फ्रस्ट्रेशन एक बहुत ही, फ्रस्ट्रेशन मतलब अब मैं कंटाल गया हूँ, अब उसे और सहन नहीं होता है, आई कांट बेयर एनी मोर सच टाइप ऑफ थिंग्स, सच टाइप ऑफ बिहेवियर, सच टाइप ऑफ सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस। तो हमें ना इसको बेसिक में, इसको फुल में लेके थोड़ा उसका अभ्यास भी करूंगा मैं। तो सभी यहाँ कराटे जो पॉइंट पे आओ, पहले पानी पी लो सभी, एक वाटर। कराटे चौ पॉइंट पर लगातार चारों उंगलियों से थोड़ा फोल्ड करके चारों उंगलियों को मिला के इसके सेंटर में टैपिंग करेंगे। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट महसूस कर रही हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करती हूँ। This frustration This frustration which is keeping me low all the time, which is keeping me low all the time. हर समय मुझे हर समय मुझे पता नहीं क्यों पता नहीं क्यों ठीक महसूस नहीं होता है। ठीक महसूस नहीं होता है। हल्की सी निराशा, हल्की सी निराशा, हल्की सी उदासी, हल्की सी उदासी, न जाने क्यों मुझ पर छाई रहती है। न जाने क्यों मुझ पर छाई रहती है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करती हूँ। फ्रस्ट्रेशन की वजह से फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैं जिंदगी में बिल्कुल भी कोई भी काम उमंग उत्साह से, आशा उत्साह से नहीं कर पाता हूँ। नहीं कर पाती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करती हूँ। फ्रस्ट्रेशन बहुत लो फीलिंग है। बहुत लो फीलिंग है। मेरे वाइब्रेशन, मेरे स्पंदन मुझे किसी भी हालत में जिंदगी के हर एरिया में वो नहीं दे पाते हैं जो मैं चाहता हूँ। फ्रस्ट्रेशन की वजह से मेरी एकाग्रता
मेरी एकाग्रता एकाग्रता मेरी याददाश्त शक्ति मेरी याददाश्त शक्ति क्षीण होती चली जा रही है। क्षीण होती चली जा रही है। होती चली जा रही है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से फ्रस्ट्रेशन की फ्रस्ट्रेशन की वजह वजह से से मुझे मुझे स्टोन्स भी हो जाते हैं। स्टोन भी हो स्टोन्स भी हो जाते हैं। इलाज कराने के बावजूद भी इलाज कराने के कराने के बावजूद भी स्टोन्स फिर से स्टोन फिर से डेवलप हो जाते हैं। डेवलप हो जाते हैं। हैं। एक ऐसी पीड़ा, एक ऐसी पीड़ा दर्द से कराहने लगता हूं मैं। दर्द से कराने कराने लगता लगता हूं हूं मैं। फ्रस्ट्रेशन ने फ्रस्ट्रेशन ने मेरी जिंदगी को मेरी जिंदगी को मानो तबाह सा कर दिया है। मानो तबाह सा ऐसा कर कर दिया दिया है। उमंग उत्साह उमंग उत्साह जो सही मानों में सही सही मायनों मायनों में में श्वास कहा जाता है। श्वास कहा श्वास जाता कहा है। जाता है। आध्यात्मिक जीवन का आध्यात्मिक जीवन जीवन का आई लाइक इट। आई लाइक I like it. आई लाइक इट मतलब मुझे उसका I जिंदगी like में it. अभाव है। I राइट। like it. फ्रस्ट्रेशन की वजह से फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैं अपना कोई भी काम मैं अपना कोई भी काम बिल्कुल भी क्षमता से बिल्कुल भी क्षमता से कर नहीं पाता हूँ। कर नहीं पाती। मेहनत ज्यादा, मेहनत ज्यादा सफलता कम मिल पाती है। सफलता कम मिल मिल पाती है। पाती है। राइट। अभी यहाँ पे आओ, नाखून के ये देखो, अभी है ना कैसे स्टील टैपिंग करते हैं ना। कभी भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट निकालने होते हैं, हथेली ऊपर की तरफ रखनी होती है। अभी आउटर एंड ऑफ द नेल, बाहरी हिस्सा नाखून का यहाँ पर वो से जुड़ा रहता है साइड से। अभी हम हाथ को टैपिंग करेंगे उल्टा करते हैं। राइट। तो ये बाहरी हिस्सा ये है, ये उल्टा किया तो ये अंदरूनी हिस्सा आ गया। राइट। वैसे बोलते क्या है, आउटर एंड ऑफ द नेल, नाखून का आखिरी शोर, उसको हम स्टील टैपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, जहाँ से नाखून है ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। यहाँ से नाखून जो है वो आगे बढ़ना शुरू होते हैं। ये देखिए, ये वैसे हथेली इस तरह रखते हैं तो आउटर एंड ऑफ द, ये बाहरी एंड है नाखून का, हथेली ऐसे रखा तो, लेकिन ट्रीटमेंट हथेली ऐसे रखते हैं तो इनर एंड जो अंदर वाला भाग है नाखून का, जो यहाँ पर, इसको अभी बॉडी के अंदर आ गया ना, उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे इसको टैपिंग करो। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट पर हल्का सा दर्द होता है। यस, टैप इट। मैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से जिंदगी के सुख और आनंद को सुखद आनंद को कभी नहीं ले पाता हूँ। कभी नहीं ले पाती। दिस फ्रस्ट्रेशन अभी ये रिंग फिंगर को छोड़ देंगे, रिंग फिंगर को नहीं करते हैं, उसकी जगह पर गैमेट लाइन करते हैं। छोटी उंगली पे आओ। फ्रस्ट्रेशन की वजह से मेरा मन कभी भी खुशी से नदारद रहता है। अब अंगूठा अंदर रखो, मुट्ठी को बंद करो। देखो, मुट्ठी को बंद करने के बाद ये छोटी उंगली का है ना, ये देखो छोटी उंगली का ये जो नकल ज्वाइंट है पहला, और इसके बाद में दूसरी उंगली जो है रिंग फिंगर का नकल ज्वाइंट, ये देखो दोनों के बीच में ये देखिए छोटी उंगली का नकल ज्वाइंट, जैसे बाजू वाली उंगली का नकल ज्वाइंट, दोनों को अगर एक लाइन से जोड़ोगे ना, तो यहाँ पर नीचे दोनों लाइनें मिलाओगे तो ट्रायंगल बनता है। या फिर दोनों के बीच में जो गड्ढा बनता है ना, ये फर्स्ट नकल ज्वाइंट, सेकंड नकल ज्वाइंट, इसके बीच में थोड़ा नीचे जाओगे तो गड्ढा बनता है। दैट इज द गैमेट प्रोसीजर 9। यहाँ पे आपकी दोनों उंगलियों को मिलाकर रखोगे और यहाँ पर आप गैमेट प्रोसीजर 9 करेंगे। पहले आंखें बंद करो, 7 बार टैपिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7। आंखें खोलो। 1 2 3 4 5 6 7। अपने को राइट साइड डाउन, हार्ड राइट साइड डाउन देखो। 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट हैंड साइड डाउन,
1 2 3 4 5 6 7। अब पूरा जब तक एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमाओ आंखों को, कीप ऑन टैपिंग, आंखों को पूरा रोटेट कराओ, फुल सर्किल क्लॉकवाइज उल्टा टैपिंग कंटिन्यू रखें, एंटी क्लॉकवाइज आंखों को घुमाएं। अब हमिंग बी साउंड, हैप्पी बर्थडे हमिंग बी साउंड में 2 बार गाएंगे। 1 2 3 4 5 again twice humming bee sound। Now again top of the head, this frustration, निराश व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। अगर हम खुशी के मोड में रहकर खुशी के मूड में रहकर जो भी काम करते हैं, हर काम की सफलता निश्चित हो जाती है। निराश रहने की वजह से, फ्रस्ट्रेट होने की वजह से मेरे विचार तूफानों की तरह चलते हैं। मेरी सांसें तेज हो जाती हैं। न तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड बराबर बाहर निकाल पाता हूँ और न ही ऑक्सीजन इनटेक कर पाता हूँ। सांसों का तेज चलना ये स्ट्रेस की निशानी है। यहाँ से अंडर स्ट्रेस नथिंग एवर कैन गो गुड। यस अगेन दिस फ्रस्ट्रेशन, अंगूठे से भी कर सकते हैं टैपिंग। दिस फ्रस्ट्रेशन फर्स्ट फिंगर, दिस फ्रस्ट्रेशन लास्ट में मैं अब फ्रस्ट्रेशन की वजह से बहुत कुछ खो चुका हूँ और खोता जा रहा हूँ। अभी लंबी गहरी सांस लो। रिलैक्स। अभी देखो कैसे लग, हाउ यू आर फीलिंग एवरीबॉडी। हालांकि हमने फ्रस्ट्रेट नहीं थे, लेकिन क्या है हमने टैपिंग किया, कार्टिसोल लेवल की मात्रा कम हुई, ब्रेन को मैसेज जाता है सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। हिप्पोकैम्पस अमलगाड़ा यहाँ होता है जो प्रोसेस करता है हमारे मैसेजेस को जो ब्रेन की तरफ जाते हैं। वहाँ से मैसेज आता है एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये मैसेज वहाँ से जब आता है तो वी बिकम क्वाइट रिलैक्स। कोई है यहाँ पर जो फ्रस्ट्रेशन वाला बैठा था उसको फायदा हुआ है? एनीबॉडी प्लीज। हाँ भाई जी, ओम शांति। हाँ भाई जी, मैं बोल रही हूँ, मेरे को अभी बैठी थी तो काफी फ्रस्ट्रेट फील कर रही थी, तो अभी करते करते काफी रिलैक्स फील हो रहा है इस समय। अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। ओम शांति भाई जी, मेरे को भी बहुत फर्क पड़ा है। कौन बोल रही हैं आप? शशि कोहली। अच्छा, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं रोहिणी दिल्ली से भाई जी, आपको मिली थी वहां पर अशोक विहार सत्कार भवन में। हाँ, राइट। आपका नाम क्या है बताया? शशि। अच्छा, शशि कोहली। ओके, हाँ, ख्याल आ गया मेरे को। हाँ जी। अब मैं इस तरह हाँ बोलिए। यस बोलिए। मेरे को काफी अच्छा फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है। हल्का फील हो रहा है, वेरी गुड। तो फुल बेसिक रिसाइप में जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, इनकी बीमारी क्रोनिक है, इनकी पीड़ा बहुत पुरानी है, तो वो हमेशा ही आज के बाद में फुल में जाके टैपिंग करो, डोंट टेक बेसिक। समझ आया सभी को क्या फर्क है बेसिक